Subscribe please and support us. We need only one subscribe to reach 100 subscriber and share this story to support us. माँ प्लीज माँ, मुझे मत मारो प्लीज, मैं आपकी हर बात मानती आ रही हूँ, फिर भी आप मुझे क्यों मारना चाहती है? हाँ 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 हाँ। उसकी हंसी ही कुछ इस प्रकार थी कि कोई भी डर जाता। तू और मेरी हर बात मानती आ रही है, ये गलत कहा बेटा है तूने मेरी हर बात नहीं मानी है। और माही के बाल खींचते हुए पहाड़ की ओर बढ़ जाती है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि रघु से शादी कर ले, फिर भी मेरी बात तेरे भेजे में नहीं घुसी है ना? माही रोते हुए कहती है, माँ वो एक 60 साल का बूढ़ा आदमी है, मैं उससे कैसे शादी कर सकती थी? आप ही बताओ माँ, वो मेरे पिता के उम्र के हैं, मैं उनसे कैसे शादी कर लेती? इस पर माही की माँ उसे एक चाटा मरती है और जोर से कहती है, कर लेती तो क्या होता तेरा बच्चलन लड़की। माँ आज तक आपने मुझ पे बहुत से जुल्म किए, मैंने उफ तक न की, लेकिन आपने मुझ पर क्यों रहम नहीं दिखाया? क्यों माँ क्यों, आखिर मेरा कसूर क्या है? इस पर एक अधेड़ उम्र का आदमी कहता है, क्योंकि तू हमारी सगी बेटी नहीं है। वो तो हमारा बड़ापन था कि तुझ जैसी गैर जरूरी लड़की को भी हमने अपने घर में रखा। क्या इतना काफी नहीं है तेरे लिए? माही कहती है, क्या आप मेरे पिता और माँ नहीं है? जिस पर दोनों कहते हैं, नहीं हम तेरे माँ बाप नहीं है। समझ आई बात? और हाँ, अगर तू उस रघु से शादी कर लेती तो हम सबको एक अच्छा खासा रुपया मिल जाता, लेकिन तू पागल लड़की भाग गई शादी के मंडप से, अब तो हमारी कहीं भी इज्जत रह नहीं गई है। पता है ये सब ना तेरी वाज से हुआ है। माही उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी, उसे इस बात का दुख लग रहा था जिसे उसने अपना माना और उसके अपनों ने उसे पराया माना, फिर भी वो उनसे प्यार करती थी, लेकिन आज वो उसे मारना चाहते थे। ऋतु कहती है, लेकिन तू है बड़ी खूबसूरत, अगर वो बूढ़ा तुझसे शादी कर लेता तो मजे में रहता क्यों है नमा? बिल्कुल सही कहा तूने, लेकिन अब ये खूबसूरती किसी के काम नहीं आएगी, क्योंकि अब तू मरने वाली है। अब तू न शादी कर पाएगी और न ही मां बन पाएगी। ये कह सब हंसने लगते हैं। माही जोर से कहती है, बस अब बहुत हो गया आप सबका, आप लोगों ने जिस तरह मुझे तड़पाया है, न देखना एक दिन यही हालत आपकी भी होगी। अरे आपने क्या मुझे अपनी तरह समझ रखा है, जो रिश्तों को निभाना नहीं जानती है? यदि मेरा खुद का एक बच्चा होता या सौतेला ही क्यों न होता, मैं उसे खुद से ज्यादा प्यार देती, समझिए आप। उसकी बातें सुन मालती का तो खून खोल उठा। वो कहती, हाँ हाँ कह ले बचलन, अब तो वैसे भी मरने वाली, ऊपर ही किसी को खोज लेना। और ये कह वे सभी हंसने लगते हैं। मैं आप जैसे किसी कुत्तों के हाथों मारना नहीं पसंद करूंगी, उससे अच्छा मैं खुद अपनी जान ले लूंगी। उनके हाव भाव बदल गए जब माही ने उन्हें कुत्ता है, तू कुटिया, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। और ये कहकर आगे बढ़ने लगती है माही को मारने के लिए कि तभी माही उसका हाथ मोड़ देती है। मालती दर्द से कराह उठती है और पीछे से ऋतु माही का बाल पकड़कर धक्का दे देती है। माही जैसे ही ऋतु को मारने वाली होती है कि तभी पीछे से मालती माही को चाकू घोंप देती है और पहाड़ से धक्का दे देती है। पहाड़ से गिरते गिरते माही भगवान से दुआ करती है, जिस तरह आपने मेरी हालत ऐसी कर दी है वैसे किसी की भी न करे, और ये कहकर आंख बंद कर देती है। एक कमरे में माही की आंख खुलती है, उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। वो सोच रही थी कि वो तो मर चुकी है, फिर वो कैसे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि तभी कमरे में एक आदमी की परछाई दिखती है जो दरवाजा बंद कर रहा था। माही का शरीर जल रहा था, मानो वो भट्टी में जल रही हो। वो आदमी धीरे धीरे उसके करीब आते जा रहा था। उस आदमी का भी यही हाल था जैसा माही का है। देखने में लग रहा था उसे किसी ने ड्रग दिया है। वो धीरे धीरे माही के करीब आते जा रहा था। माही जो बेचैनी में अपने कपड़े को उतारने की कोशिश कर रही थी, अचानक से किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसकी नेक पर बाइट कर लिया। न जाने क्यों, लेकिन उस आदमी का यूं खुद को चूमते देख उसे असहज महसूस नहीं हो रहा था, उसे एक अपनेपन का एहसास हो रहा था। अचानक उसे लगा कि उसकी बॉडी बहुत ठंडी थी और उसकी आग को बुझा सकती थी। वो आदमी उसे शिकार की तरह देख रहा था, मानो वो उसे अभी नोच के खा जाएगा। वो धीरे धीरे उसके होठों की ओर बढ़ रहा था और झट से उसके होठों को अपने होठों से पकड़कर उसे पैशन के साथ किस करने लगा। माही को किस करना आता नहीं था, फिर भी वो साथ दे रही थी। लड़की का साथ पाकर वो लड़का उसे बहुत पैशनेटली किस कर रहा था। वो आदमी देखते ही देखते माही को खुद के अंदर समा लिया और उसे प्यार करने लगा। उस कमरे में सिर्फ माही के कराहने की ही आवाज आ रही थी, बाकी सभी चीज शांत थी। लगभग ये प्यार का सिलसिला सुबह तक चला। सुबह करीब 10 बजे माही की आंख खुली। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और वो कहाँ है। उसके पूरे में जिस्म दर्द की एक लहर दौड़ गई। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसने अपने आप को देखा जो पूरी नेट थी। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा क्यों नहीं था? आखिर हुआ क्या था? अचानक उसे लगा कि ये उसकी बॉडी नहीं है। उसके हाथ इतने गोरे और मुलायम तो नहीं थे। वो झट से उठी और बाथरूम में घुस गई। अपने आप को देख वो हैरान ही रह गई। वो कितनी सुंदर थी, बिल्कुल अपसरा की तरह।
हालांकि माही भी सुंदर थी, पर अदिति तो मानो चांद से आए हो। उसकी बॉडी पर कल रात के उस आदमी के दिए लव बाइट थे जो कि पर्पल हो गए थे। सच में उस आदमी ने उससे बिस्तर पर बहुत तंग किया था। माही और ज्यादा न सोचकर जल्दी से अपने कपड़े पहने और बाहर आ गई और तैयार होकर बाहर की ओर अपने कदम बढ़ा लिए। उसने जैसे ही दरवाजा खोला वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। एक बहुत ही बड़ा सा झूमर, बड़ा सा हॉल, कई सारे नौकर चाकर, बड़ा सा डाइनिंग टेबल जो कि कई सारे भोजन की सामग्री से भरा था। पर अजीब बात थी कि वहां कोई था क्यों नहीं खाने के लिए। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे एक प्यारा सा गोलू मोलू सा बच्चा दिखा जो कि बहुत ही क्यूट था। उसे देख माही को लगा कि अभी जाके उसे गले से लगा ले। भाई हमारी माही को कहाँ पता है आज जो उस बच्चे को दूर से देख के प्यार जता रही वो वास्तव में उसी का बेटा था इस जीवन में। उसने देखा कि वो बच्चा उसे देख भाग रहा है। उसे ये बात थोड़ी सी अजीब लगी और वो उसके पास जाने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि बच्चा भागते भागते सीढ़ियों से गिरने वाला है। माही जल्दी दौड़कर उसे बचाने जाती है और वो उस बच्चे को बचा लेती है कि तभी उसका सर घूमने लगता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगती है। तभी उसे लगता है कुछ अदृश्य शक्ति उसके पास आ रही है। पल भर में माही के अंदर वो समा जाते हैं और अदिति की आंखें सीधे हॉस्पिटल में खुलती है। जैसे जैसे वो अपनी आंखें खोल रही थी, उसे उसके शरीर की मालकिन के बारे पता चलने लगता है। इसका नाम अदिति है, उम्र 24 साल। इसका एक प्यारा सा 4 साल का बच्चा है जिसे उसने घर में देखा था और इसका एक पति भी है जो कल रात उसके साथ था। जी हाँ, हमारा लक्ष्य कल हमारी माही आदिति के साथ था और माही को ये बात भी पता चलती है। अदिति अपने बच्चे और पिता से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो सिर्फ उसने परेशान करती है और उनसे नफरत करती है। बाकी की बातें आगे पता चलेगी। माही को सब समझ आ जाता है। वो भगवान को अपने दिल से धन्यवाद देती है और कहती है, मैं इस परिवार के साथ अब और बुरा होने नहीं दूंगी। जो कुछ मैं सहा है मैं इनमें में किसी को भी सहने नहीं दूंगी। मैं इनकी रक्षा करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ही प्रभु, आपने मुझे दूसरा मौका दिया। अब मैं अपने बच्चे और पति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इस बार आप मेरा साथ मत छोड़ना। और अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है एक बड़े से रूम में जहां से पूरे सिटी का नजारा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। एक आदमी सिगरेट के कस लगा रहा था और किसी सोच में डूबा था। तभी किसी ने उसके केबिन का दरवाजा खटखटाया। उस आदमी में कहा, कमिंग। हम जल्दी कहो बॉस, मिस्टर देसाई मान नहीं रहे हैं और हमारे आदमी उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी वो अपनी जिद में अड़े हुए हैं। वो आदमी पीछे मुड़ता है। एक सुंदर सा चेहरा, समुद्र की तरह शांत नीली आंखें जिस पर किसी का भी दिल बस डूब ही जाए। सुंदर पतले होठ के साथ तो और भी सेक्सी लग रहा था। वो एक प्रिंस से भी ज्यादा हैंडसम था। भगवान ने शायद उसे फुर्सत से बनाया था। ये है मिस्टर लक्ष्य सिंघानिया, लड़कियों के दिल में बसने वाला लक्ष्य। वो काफी गुस्से में अपने असिस्टेंट रोहन को घूर रहा था और कुछ कहने ही वाला थी कि तभी उसका फोन रिंग करता है। रोहन मन में सोच रहा था, हे भगवान, किसकी हिम्मत आ गई है जो बॉस को डिस्टर्ब कर रहा है। जब लक्ष्य ने देखा कि ये उसके बेटे आदि का कॉल आ रहा है तो उसके हाव भाव जल्दी ही नर्म हो गए। रोहन भी समझ गया कि ये जरूर आदि का ही कॉल है। लेकिन आदि ने कॉल क्यों किया? क्या कुछ हो गया? वरना आदि कभी ऑफिस टाइम में कॉल नहीं करता। बिना वक्त गंवाए लक्ष्य ने तुरंत कॉल आंसर किया और कहा, क्या हुआ आदि? लक्ष्य आगे बोल भी पता। आदि ने झट से कहा, पापा पापा, मम्मी सीढ़ियों से गिर गई है। पापा प्लीज आप सिटी हॉस्पिटल आ जाए, हम भी वही है। लक्ष्य ने सुना ही था कि उसने झट से कहा, बेबी आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। रोहन जो पास में ही खड़ा था उसने झट से, भाई क्या बात है, क्या कुछ है? लक्ष्य ने कहा, आदिति सीढ़ियों से गिर गई है, चल जल्दी गाड़ी निकल जल्दी। उसकी बात सुन रोहन लक्ष्य की बाजू को पकड़कर कहता है, भाई क्या आपको नहीं लगता कि आप जल्दी कर रहे हो? लक्ष्य उसे कंफ्यूजन से देख रहा था। देखिए भाई, लक्ष्य ने उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए गुस्से से कहा, अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप गाड़ी निकल, समझ आए मेरी बात? रोहन उसे इतने गुस्से में देख आगे कुछ न बोलने का फैसला करता है और वो दोनों सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। सिटी हॉस्पिटल। आदि उस बिस्तर पर बेजान पड़ी महिला को देख रहा था। भले भी वो माँ जो उसे और उसके डैडी को नापसंद करती हो, लेकिन वो थी तो उसकी माँ ही ना। आदि को अपनी माँ इस हालत में देख बहुत ही बुरा लग रहा था। अदिति जो जाग रही थी फिर भी बिस्तर पर लेटी रही। वो साफ तौर पर उस बच्चे के सिसकने की आवाज सुन सकती थी, पर वो अभी कुछ कर नहीं सकती थी। हालांकि उसके लिए बच्चे को इस तरह रोते देख बुरा लग रहा था, मानो किसी ने उसके दिल को ही चीर दिया हो। वो कुछ देर के लिए इसे सहन करना चाहती थी,
ताकि आगे के कदम जो वो उठाने वाली है वो अच्छे सफल हो सके। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर वो बेहोशी का नाटक करती है। माँ प्लीज आप जाग जाओ, प्लीज आप मुझे मार लेना डॉट लेना पर आप जाग जाओ माँ। आदि जो सिर्फ 4 साल का ही था, उसकी बेहोशी के कारण हो उसके पास जाने की हिम्मत कर सका, वरना अगर वो होश में होती तो जरूर धक्के मार देती। बेड पर लेटी अदिति का दिल दुखा। वो वास्तव में इस शरीर की मालकिन को गाली दे रही थी कि इतने प्यारे बच्चे से कोई नफरत कैसे कर सकता है। सच में पुरानी मालकिन पागल थी। ओह मेरे प्यारे बच्चे तुम रो मत, अब से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, बस एक बार सब ठीक होने दो। तभी वहां कोई आया जिसे देख आदि रोते हुए कहता है डैडी आप आ गए। हाँ बेटा आप रो मत, डैडी आ गए हैं ना, आप रो मत। लक्ष्य अपने बच्चे को रोता देख तड़प उठता है। वो कुछ भी सह लेता लेकिन अपने बच्चे यूं रोता देख वो सह नहीं सकता है। आखिर वो उसका जिगर का टुकड़ा जो है। बिस्तर पर लेटी अदिति को देख लक्ष्य कहता है आदिति तुम चिंता मत करो, मैं आ गया ही, तुम ठीक हो जाओगी। लक्ष्य अपनी नम आंखों से अदिति को देख रहा था। हालांकि वो उससे नफरत करना चाहता था पर कर नहीं सकता था। आखिर दिल को वो पसंद जो थी, जो कि उसके द्वारा इतना कुछ करने के बाद भी उसने उसे तलाक नहीं दिया था। तभी वहां डॉक्टर आते हैं और लक्ष्य के सामने सिर झुकाकर कहते हैं हेलो सर। लक्ष्य उन्हें ठंडी निगाहों से घूर कर देखता है और कहता है इन्हें कब तक होश आएगा। डॉक्टर रिस्पेक्टली कहता है सर अभी हम इनका कुछ चेकअप करेंगे और कुछ देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर तो मन में सोच रहा था हे भगवान इस महिला को जल्दी होश लाओ वरना इसका पति न जाने क्या करेगा, लेकिन उन्हें कहाँ पता है अदिति को होश कब आ चुका है। सभी डॉक्टर चेकअप करने के बाद वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद अदिति बेड से उठती हुई अपना सिर पकड़ लेती है और तभी वो सामने की ओर देख दंग ही रह जाती है। उसने अपनी लाइफ में कभी इतना सुंदर आदमी नहीं देखा था। सच में पुरानी मालकिन पागल ही थी जो इतने सुंदर पति नापसंद करती थी, वो उसे कैसे नापसंद कर सकती है। अचानक अदिति को अपनी चोट में दर्द महसूस हुआ और लक्ष्य उसके पास उसे देखने जाना चाहता था पर वो बीच में ही रुक गया। अदिति को पता था कि वो किस वजह से रुक गया है। आदि तो जो रो रहा था उसे होश में आया देख कब का चुप हो चुका था और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। हालांकि वो उसे गले लगाना चाहता था पर वो लगा नहीं सकता था। आदि और लक्ष्य को पता नहीं था कि आज से उन्हें बहुत ही प्यार और दुलार मिलने वाला है। अब से भी हैप्पी फैमिली बनने वाले हैं। लक्ष्य उसे दर्द में देख तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। सभी डॉक्टर वहां आ जाते हैं और एक बार फिर उसे चेक करते हैं और पूछते हैं मिस अदिति को कैसा लग रहा है। आदिति अपना आगे क्या कदम रखने के लिए तैयार थी। हालांकि उसे पता था उसके पास कुछ ऐसी शक्ति जो भगवान ने उसकी मदद के लिए प्रदान की थी, या मान लीजिए ये उस मासूम से प्यारे से बच्चे की वजह से था। आदिति अपना सर पकड़ कहती है डॉक्टर मैं कहाँ हूँ। डॉक्टर बाकी सभी को बाहर जाने को कहते हैं। वो बड़ी मुश्किल से लक्ष्य से कहता है सर प्लीज क्या आप उनका इतना कहना ही था कि लक्ष्य एक हाथ आगे कर कहता है ओके और वहां से बाहर चला जाता। बाकी सब भी बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर आदिति को पूछते हैं मिस अदिति आपको कैसा लग रहा है। अदिति कहती है डॉक्टर मुझे कुछ याद नहीं, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मुझे कुछ नहीं पता और अपना सिर पकड़ लेती है। डॉक्टर को उसकी बात पर भरोसा हो जाता है क्योंकि इस वाली अदिति को सच में कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो अदिति नहीं माही जो है। ओके मिस आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका पूरा परिवार आपके साथ है। जिस पर अदिति कहती है क्या मेरा परिवार भी है। जी हाँ डॉक्टर क्या मैं उनसे मिल सकती ही प्लीज। डॉक्टर कहते हैं मैम आप रेस्ट कीजिए, मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये कहकर डॉक्टर लक्ष्य और आदि को अंदर ले आते हैं। अदिति उन्हें अजनबियों की तरह देख रही थी। हालांकि उसे पता था कि ये बच्चा उसका बेटा है और ये हैंडसम आदमी उसका पति, फिर भी वो उन्हें जानती तो नहीं थी ना। लक्ष्य के देख अदिति का दिल धक धक कर रहा था मानो रोलर कोस्टर हो। लक्ष्य को ये आदिति कुछ अलग सी लगी, मानो ये वो हो ही ना। लेकिन उसने अपने मन में आ रहे उन ख्यालों को दूर कर दिया और डॉक्टर की ओर देखा मानो पूछ रहा हो कि क्या सब ठीक है। डॉक्टर समझ गए लक्ष्य क्या कहना चाहता है और वो अदिति से कहते हैं मिस अदिति ये है आपके पति। अदिति उसे देख शर्माने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। और यह है आपके बेटे आदित्य सिंघानिया है। वो बच्चा सचमुच बहुत ही क्यूट था। आदिति को लगा ये बच्चा अपनी माँ और की तरह लगता है। हालांकि ज्यादा ध्यान देने पर बच्चा माँ की तरह ज्यादा दिखता है। जब माँ और पिता इतने सुंदर हो तो स्वाभाविक है बच्चा उनसे भी ज्यादा सुंदर होगा। वो आदि को बहुत ही प्यार से देख रही थी और उसे अपने पास आने का इशारा करती है। आदि जो उसके इतने प्यार से देखने भर से अपने सीरियस एक्सप्रेशन को ज्यादा देर टिका नहीं पाया। वो उसके पास जाने से घबरा था। वो लक्ष्य की ओर देखता है
तो लक्ष्य उसे जाने का इशारा करते हैं। आदि धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। आदिति का दिल डूब सा गया जब उसने उस बच्चे को देखा जो उस पर अभी भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। आदिति ने सोचा कि इससे पहले उसका मन बदल जाए उसे कुछ करना ही होगा जल्दी। उसने प्यार से पुकारा, मेरे बच्चे जल्दी से माँ के पास आओ। जब आदि ने उसे इतने प्यार पुकारते सुना तो चौंक गया। रूम के अंदर के सारे लोग शोक में थे। क्या उनके कान खराब हो गए हैं? ये अभी उन्होंने क्या सुना? डॉक्टर के अलावा बाकी सभी हैरान थे। आदि तुरंत दौड़कर उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। आदिति उसके गले लगाने से अपने दिल में कितनी खुशी महसूस कर रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। लक्ष्य आदिति को देख उस पर भरोसा करना तो चाहता था लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं फिर आदिति बदल न जाए। एक तरफ दिल कह रहा था कि वह उस पर भरोसा कर ले और दिमाग कह रहा था, लक्ष्य ये वही है जिसने तुझे और बेटे को दुख दिया, इससे इतनी जल्दी मत अपना। आदिति की नज़र जब लक्ष्य पर पड़ी तो वह न जाने कैसे पर उसके मन में चल रहे भाव को समझ नहीं पा रही थी। क्योंकि बाकी सभी लोगों की मन की बातें वो सुन सकती थी पर लक्ष्य की क्यों सुन नहीं पा रही थी। ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। थोड़ी देर के लिए तो ये भी भूल गई कि उसकी बाहों छोटा आदि भी है। आदि अपनी माँ को देख थोड़ा डर जाता है और सोचता है,